इमेजिन करो एक लड़की जो हमेशा अपनी सुपर फेमस बहनों की शैडो में थी, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएगी। ऐसी आइडेंटिटी जो ना सिर्फ उसके टैलेंट को प्रूव करे बल्कि उसे दुनिया के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सुपर हीरो बना दे। आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ ओल्सन, जो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से मार्वल फैंस के दिलों में जगह बनाई और उस कैरेक्टर को इतनी पैशन से परफॉर्म किया कि आज वो किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक वांडा मैक्सिमॉफ, जिसे हम सब स्कारलेट विच के नाम से जानते हैं। एलिजाबेथ ओल्सन जिन्होंने इस कैरेक्टर को फुलफिल्ड किया, उनकी जिंदगी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही है जितनी उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी फैमिली लेगेसी से निकलकर दुनिया की सबसे फेमस सुपर हीरोज में से एक बन गई। एलिजाबेथ का जन्म 16 फरवरी 1989 को शर्मन ओक्स कैलिफोर्निया में हुआ था। वो फेमस ओल्सन सिस्टर्स मैरी केट और एशली ओल्सन की छोटी बहन है, जो पहले ही टीवी और मूवीज में काफी पॉपुलर थी। लेकिन एलिजाबेथ ने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाने की ठान ली थी। बचपन से ही वो स्टेज पर एक्टिंग करती थी। उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पूरी की, जहां उन्होंने ड्रामा और थिएटर की ट्रेनिंग ली। ये बात कम लोग जानते हैं कि एलिजाबेथ एक ट्रेंड सिंगर भी हैं और उन्होंने कई म्यूजिकल्स में परफॉर्म किया है। लेकिन उन्होंने अपने करियर की प्रॉपर स्टार्टिंग 2011 में आई फिल्म मार्था मार्सी में मार्लीन से की। ये फिल्म एलिजाबेथ के करियर का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने उन्हें एक सीरियस और टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश किया। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया और उन्हें कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। 2011 में मार्था मार्सी में मार्लीन के तुरंत बाद आई साइलेंट हाउस। इस हॉरर थ्रिलर में भी एलिजाबेथ की एक्टिंग ने ऑडियंस और क्रिटिक्स को अफेक्ट किया। ये फिल्म उनके हॉरर जॉनर में कदम रखने की शुरुआत थी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एलिजाबेथ की जर्नी शुरू हुई 2014 की मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां पहली बार हमें वांडा मैक्सिमॉफ और उसके भाई पिएत्रो का ग्लिम्स मिला। लेकिन उनकी असली एंट्री हुई 2015 में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के साथ। उस फिल्म में वांडा को एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया जो पहले विलन था, बट ग्रेजुअली शी बिकेम अ पार्ट ऑफ द एवेंजर्स। वांडा का कैरेक्टर एमसीयू में सबसे इमोशनल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक है। 2016 में आई सिविल वॉर में हमें देखने को मिला कि कैसे वांडा अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जो उसके गिल्ट और ग्रीफ को दिखाता है। यही नहीं, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में वांडा की इमोशनल जर्नी को हमने डीपली देखा, खासकर जब उसके लव इंटरेस्ट विजन को थैनोस ने मार दिया था। 2017 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी विंड रिवर में एलिजाबेथ ने एक एफबीआई एजेंट का रोल निभाया जो एक मिस्टीरियस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। ये फिल्म उनके करियर की सबसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज में से एक मानी जाती है। 2019 में एंड गेम में वांडा का शॉर्ट लेकिन इंपैक्टफुल रोल था जो हर किसी के दिल को छू गया। इस फिल्म ने उनकी पॉपुलैरिटी को नई ऊंचाई दी और उन्हें एमसीयू की सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बना दिया। 2021 में एलिजाबेथ ने डिज्नी प्लस की सीरीज वांडाविजन में अपने रोल को नए स्टाइल में निभाया। इस सीरीज ने वांडा की स्टोरी को एक यूनिक और इमोशनल ट्विस्ट के साथ एक्सप्लोर किया। यहाँ वांडा की ग्रीफ और पेन को पॉकेट डायमेंशंस के रूप में दिखाया गया, जहाँ वेस्ट व्यू में उसने विजन के साथ अपने परफेक्ट फैमिली का सपना देखा। वांडा विजन एक ऐसी वेब सीरीज थी जिसने एलिजाबेथ के करियर को एक नई ऊंचाई दी और वांडा के कैरेक्टर को भी एमसीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स और लव्ड कैरेक्टर्स में से एक बना दिया, और इसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स और नॉमिनेशंस मिले। 2022 में एलिजाबेथ ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच का एक और पावरफुल और डार्क वर्जन दिखाया। इस फिल्म में वांडा अपने बच्चों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और उसकी जर्नी एक बेहद इमोशनल और डार्क डायरेक्शन में चली गई। इस फिल्म ने स्कारलेट विच को एमसीयू का सबसे पावरफुल लेकिन ट्रैजिक कैरेक्टर के रूप में रीडिफाइन किया। इन मूवीज ने एलिजाबेथ ओल्सन के करियर को शेप दिया, उन्हें एक वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने इंडिपेंडेंट सिनेमा से लेकर ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो मूवीज तक हर जॉनर में अपनी पहचान बनाई। एलिजाबेथ ओल्सन ने वांडा की ग्रीफ और पावर के बैलेंस को बखूबी निभाया, जिससे वो मार्वल फैंस की एक फेवरेट सुपर हीरो बन गई। उनकी परफॉर्मेंस ने वांडा को एक वल्नरेबल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर के रूप में पेश किया। आज भी फैंस एलिजाबेथ के कैरेक्टर के फ्यूचर को लेकर क्यूरियस हैं। क्या वांडा एमसीयू में वापस आएगी? क्या उसकी कहानी अभी खत्म हो चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मार्वल फैन के मन में है। लेकिन वांडा हमें एमसीयू में फिर से देखने को मिलेगी, इस बात का पता तो आने वाली मूवीज से लगेगा। लेकिन एक बात तो तय
है कि वांडा मैक्सिमॉफ्स जर्नी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नीज इन द एमसीयू। तो फ्रेंड्स, आपको एलिजाबेथ और उनकी मूवीज पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू द डे अर्थ।